अगर आप भी इस मॉनसून में नासिक, इगतपुरी, भावली डैम या किसी और झरने पर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। सोचिए, आप अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने के लिए निकले हो, लेकिन अचानक कुछ लोग आपकी गाड़ी को घेर ले, छेड़छाड़ का विरोध करने पर लाठी, डंडों और लोहे के रॉड से हमला कर दे और जब आप किसी तरह से आपकी जान बचाकर भागे तब भी 15 से 20 किलोमीटर तक आपका पीछा किया जाए। महाराष्ट्र के नासिक से सामने आई इस घटना ने सिर्फ एक परिवार को नहीं डराया है, बल्कि पूरे राज्य में पर्यटन स्थलों की सुरक्षा पर भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर भावली डैम पर क्या हुआ, परिवार ने क्या आरोप लगाए, पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या महाराष्ट्र के पर्यटन स्थल अब परिवारों के लिए सुरक्षित नहीं रह चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। मामला नासिक के भावली धरण यानी कि भावली डैम इलाके का है, जहां मानसून के दौरान बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने आते हैं। जानकारी के अनुसार नासिक निवासी पूनम भागवत अपने परिवार के 8 सदस्यों के साथ बाहुली झरना पर घूमने गई थी, लेकिन यहां कुछ ही मिनटों में खौफनाक घटना सामने आ गई। परिवार का आरोप है कि वहां मौजूद कुछ स्थानीय युवकों ने परिवार की एक युवती के साथ कथित तौर पर छेड़खानी करना शुरू कर दी। परिवार ने जब इस हरकत का विरोध किया तो युवक भड़क गए और उन लोगों ने वहां से उन्हें जाने के लिए कहा। हालांकि कुछ वक्त बाद ये दोनों युवक वहां से चले गए, लेकिन घटना में नया मोड़ उस वक्त आया जब ये लोग वापस अपने साथियों के साथ लौटे। इसके बाद परिवार के साथ गाली गलौज शुरू हुई और माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण हो गया। सबसे चौंकाने वाला आरोप यह है कि परिवार जब वहां से अपनी कार लेकर निकल रहा था तब भी यह मामला खत्म नहीं हुआ। पीड़ित पूनम भागवत का दावा है कि हमलावर यहां पर दूसरी कार और बाइक से उनका पीछा करते रहे। करीब 15 से 20 किलोमीटर तक लगातार पीछा किया गया। रास्ते में कई बार रोकने की कोशिश की गई। लकड़ी के डंडों और लोहे के रॉड से कार पर हमला किया गया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। हमले से गाड़ी के शीशे भी टूट गए। परिवार किसी तरह से तेज रफ्तार कार चलाकर अपनी जान बचाने में सफल रहा। सोचिए, अगर कार रुकती तो क्या होता। घटना के तुरंत बाद परिवार सीधे अंबड़ पुलिस स्टेशन पहुंचा और शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद शहर और ग्रामीण पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई शुरू की। ताजा जानकारी के मुताबिक पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की जांच जारी है। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस मामले में और कौन-कौन शामिल थे। इसमें जो कल 12 तारीख को इवनिंग में जो घटना हुई थी, उसकी घटना के अकॉर्डिंगली जो है हमारे पास डेकॉइटी, अटेम्प्ट टू मर्डर, बाकी इवटीजिंग, मॉलेस्टेशन जो भी ऑफेंस हमने रजिस्टर किया हुआ है वो ऑफेंस अंबड़ पुलिस स्टेशन में पहले रजिस्टर हुआ। फिर हमारे पास वो हम पुलिस स्टेशन में, इगतपुरी पुलिस स्टेशन में ऑफेंस रजिस्टर हुआ है। उस ऑफेंस में जो आरोपी है वो अभी तक हमने 9 आरोपी उनको अरेस्ट किया है और बाकी जो आरोपी है, जो कुछ फरारी आरोपी है, उसमें एक रिकॉर्ड का क्रिमिनल है। तो जो फरारी आरोपी है उनको भी हम, बाकी टीम हमारी जो है वो सर क्या क्या एक्ट लगाया गया उनके ऊपर? एक्ट क्या क्या लगाया? मैंने जैसे बताया वो डेकॉइटी का भी सेक्शन है, उसके बाद अटेम्प्ट टू मर्डर का सेक्शन है और बाकी अदर सेक्शन भी उसमें लगाए हुए। तो जो आरोपी पकड़े गए वो उनका पार्श्वभूमि गुनहगारी है। मैंने वो बताया ना अभी कि एक जो है एक आरोपी का उस एरिया में काम करने के कारण और आजू बाजू के गांव के होने के कारण उनका एक दूसरे से संपर्क है। इस घटना ने एक बेहद गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। अगर एक परिवार दिन दहाड़े किसी पर्यटन स्थल पर हमला झेलता है, अगर महिलाओं के साथ कथित तौर पर छेड़खानी होती है, अगर विरोध करने पर परिवार का कई किलोमीटर तक पीछा किया जाता है, तो फिर आम पर्यटक खुद को सुरक्षित महसूस कैसे करेगा। महाराष्ट्र सरकार हर साल पर्यटन को बढ़ावा देने की बात करती है, लेकिन अगर पर्यटन स्थलों पर कानून का डर खत्म हो जाए तो इसका असर सिर्फ एक परिवार पर नहीं बल्कि पूरे राज्य के पर्यटन छवि पर भी पड़ता है। ऐसी घटनाएं दूसरे पर्यटकों को भी डरा कर रखती है और लोग परिवार के साथ घूमने जाने से कई बार सोचते हैं। तो ये मामला काफी गंभीर है और इस मामले को काफी गंभीरता से लेने की जरूरत है। हालांकि पुलिस ने मकोका के तहत इन लोगों पर कार्रवाई करने की बात कही है। देखना जरूरी है कि आगे जो पर्यटन स्थल है वहां पर किस तरह के सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं।